नमस्कार। भारत को अक्सर कहते हैं त्योहारों की भूमि, है ना? आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, भारत के त्योहारों का उत्सव, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत में इतने सारे उत्सव क्यों हैं, कैसे मनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की एक जो खास बात यह है, वो ये कि भारत वाकई में त्योहारों का देश है। मतलब शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। पर ऐसा क्यों है? बिल्कुल। और इसका इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ की अविश्वसनीय विविधता है। मतलब आप देखिए कितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, कितने धर्म हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो जाहिर है सबके अपने अपने उत्सव हैं। और ये त्योहार जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं, अदृश्य धागे हैं जो इन सभी समुदायों को प्यार और जश्न के बंधन में पिरोते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ धार्मिक त्योहार ही नहीं, स्रोत में तो जैसे प्रकृति, रंग, यहाँ तक कि दोस्ती, इन सब का जश्न मनाने का भी जिक्र है। ऐसा लगता है हर मौके के लिए हाँ एक अलग त्योहार है यहाँ। हाँ, और यही तो भारत की खासियत है। यहाँ सिर्फ बड़े धार्मिक या राष्ट्रीय अवसर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे बड़े हर पहलू को उसको उत्सव में बदलने की एक गहरी आदत सी है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है, जैसा कि स्रोत में लिखा है, वो ये कि हर समुदाय को अपनी तरह से जश्न मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। और साथ ही दूसरों के जश्न में शामिल होने का अधिकार और रुचि भी। हाँ, ये बात तो आज के जमाने में काफी अहम लगती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सामाजिक ताने बाने की तरफ इशारा करती है जहां साझा खुशियां जरूरी हैं। ये दिखाता है कि त्योहार सिर्फ अपने समुदाय तक ही नहीं रहते, बल्कि ये एक दूसरे को जानने, जुड़ने का भी एक जरिया बनते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों की बात। लेकिन कुछ त्योहार तो ऐसे भी है ना जो पूरे देश को एक साथ लाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर। हाँ, बिल्कुल। उन्हें हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। स्रोत में 3 मुख्य राष्ट्रीय पर्वों का जिक्र है। पहला है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और वो एक गणराज्य बना। हाँ, रिपब्लिक डे। और फिर 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, ब्रिटिश शासन से आज़ादी। ये दिन तो मतलब उस लंबे संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। बिल्कुल। और तीसरा है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्मदिन, जिन्हें यहाँ सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है। ये तीनों दिन पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। सही। तो राष्ट्रीय पर्वों के अलावा, जैसा हमने शुरू में बात की थी, धार्मिक त्योहारों की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, सही कहा। और यहीं पर भारत की वो धार्मिक विविधता एकदम साफ नजर आती है। जैसे हिंदुओं के दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जाने माने शायद। बिल्कुल। तो वहीं मुसलमानों की ईद भी उतने ही जोश और उत्साह से मनाई जाती है। फिर ईसाइयों का क्रिसमस है, सिखों के गुरु पर्व है, और इतना ही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि बौद्ध और जैन समुदायों के भी अपने अहम त्योहार हैं। ये सब मिलकर ही भारत के उत्सवी कैलेंडर को इतना इतना रिच बनाते हैं। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें, तो उसका निचोड़ क्या है? मतलब एक मुख्य बात अगर समझनी हो, तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से मुख्य बात यह है कि भारत में त्योहार सिर्फ छुट्टियां या धार्मिक रस्में नहीं है। ये यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का, यहाँ की विविधता का एक जीता जागता उत्सव है। ये दिखाते हैं कि यहाँ जीवन के लगभग हर पहलू को, हर समुदाय की अपनी पहचान को सम्मान देने और उसका जश्न मनाने की एक गहरी परंपरा है। और जैसा आप पहले कह रही थी, ये सिर्फ अलग अलग जश्न नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एकता का सूत्र भी बनते हैं। बिल्कुल। अगर हम इससे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये त्योहार समुदायों को जोड़ने का एक जरिया है। जब स्रोत इस बात पर जोर देता है कि लोगों को दूसरों के जश्न में शामिल होने का अधिकार और रुचि है, तो ये दिखाता है कि त्योहार आपसी मेलजोल और सौहार्द बढ़ाने का भी एक मंच देते हैं। ये सिर्फ अपनी पहचान का जश्न नहीं, बल्कि एक तरह से साझा भारतीय पहचान का भी उत्सव है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और यहीं से एक विचार आता है मन में। अगर हम स्रोत की इस बात को माने कि लोगों में एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की रुचि और अधिकार है, तो आज के समय में ये त्योहार अलग अलग समुदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान को और गहरा करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए।